उस कंपनी ने जो उसकी वेबसाइट थी उस पर ट्रैफिक की जो बढ़ा वो 768% बढ़ा। एंड नॉट जस्ट द ट्रैफिक, उस ट्रैफिक वॉल्यूम की वजह से उनकी लीड्स जनरेट हुई was $5.4 million. Oh, that's impressive. इस पर बात के बगैर बुलाते हैं जनाब आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज गिव अ बिग हैंड मिस्टर उमर फैजान, is the founder and growth LLC. I know कि काफ़ी आप बेसब्री से ब्रेक का वेट कर रहे हैं, लेकिन I won't take much time. This is Omar Faizan and I'm head of marketing at Growth Winner and I own this company as well. And I'm an international speaker and I have a small YouTube channel. So, आज का जो मेरा टॉपिक है it's about role of ethics in business. बहुत ज़्यादा नीड फील होती है इस टॉपिक की। आप लोग एसईओ सीख सकते हैं, आप लोग एसईओ के बारे में पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर इसके लिए मवाद मौजूद है। लेकिन जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा कि दानिश भाई हमारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे सारा गूगल एड्स के बारे में जो उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात की कि इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा की जाती हैं। तो हमारे यहाँ जब लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, स्पेशली यहाँ पर वो फ्रीलांसिंग से जब एजेंसी मॉडल पर स्विच कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टीज भी आती है और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो अननोइंगली हम फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि ये एथिक्स के हमारे खिलाफ है, राइट? सो इसमें जो मैंने जिस वक्त इस टॉपिक की नीड महसूस की वो ये है कि क्लाइंट्स है ना आपके, वो आपकी मिस्टेक्स तो माफ कर सकते हैं। लाइक आपके प्रोजेक्ट डिलीवरी में कोई मसला आ गया, किसी भी चीज़ में कोई मसला आ गया तो वो तो माफ कर देंगे, लेकिन वो डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी, राइट? हम हलाल हराम की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, काफ़ी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड हराम, ठीक है? और हमारे अक्सर ज़हन में ये बात होती है अच्छा यार इतना छोटा सा कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक बहुत प्योर जो है ना वो दूध की नहर बह रही हो और उसमें आप शराब का एक कतरा भी बहा देंगे ना तो वो आपके लिए हराम होंगे, राइट? अब उलमा किराम इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट है पैसे को लेकर के, हलाल हराम को लेकर के, राइट? सो इसमें जो ज़्यादा हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो देखने के लिए आते हैं कि लाइक सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखी है कि खासतौर पे जब आपका वर्कलोड बढ़ रहा होता है, इधर आप में से कितने लोग हैं जो फाइवर अपवर्क या किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं? देयर इज अ बिग ऑडियंस, राइट? तो उसमें जो है हमारे पास क्या होता है जब वर्कलोड बढ़ होता है ना उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि लाइक हमने ऑर्डर ले लिए, उसके बाद हम डिसाइड करें कि अच्छा यार अब मैं आउटसोर्स किसको करूँगा, राइट? तो अगर आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते तो जस्ट लर्न टू से नो, और उसमें आप कभी भी क्लाइंट को ये हाँ ना करें कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। अगर आपकी एक्सपर्टीज एसईओ में, अगर आपकी एक्सपर्टीज गूगल एड्स में, किसी भी तरह की आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि जो आपने उसे कमिट किया है आप वही डिलीवर करें। क्यों? क्योंकि जो सर्विस सेलिंग का बिजनेस है, आपको किसी भी तरह की आप सर्विस सेलिंग कर रहे हैं वो आपकी रेपुटेशन पर डिपेंड कर रही होती है। इट्स एंटायरली ऑन योर रेपुटेशन, और इस सारे काम में की इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक अपना रूल बना लें, एक तहिया बना लें कि आप कुछ कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ आप कमिट करके डिलीवर नहीं कर सकते आप उस पर हाँ ना करें, ठीक है? मैंने जो चूंकि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फ्रॉम फाइवर एंड देन आई वेंट टू अपवर्क एंड देन आई फाउंड माय एजेंसी, राइट? तो उसमें जो आपके पास जो मैंने अपना एक रूल रखा ना वो है ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, ठीक है? उससे होता ही है कि आपकी जो क्लाइंट रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये नंबर एक चीज़ होगी। नंबर दो ये चीज़ है कि आपके पास आप क्लाइंट के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंसी अपनी जरूर रखें। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि मैं जब अपवर्क पर काम कर रहा था तो उस वक्त ये मैंने अपवर्क छोड़ा भी इस वजह से, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अपवर्क, मेरे चूंकि डायरेक्ट क्लाइंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ये है कि जब क्लाइंट से मुझसे पूछे ना आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, मैं उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेटेजी जरूर एडवाइस करूँगा बट आई हैव अ टीम, ठीक है? आपने यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर कई लोग बैठे भी हुए हैं और मुझे डर भी है कि इसके कॉन्फ्रेंस के बाद इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है इस बात से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, राइट? अब आपका यहाँ पर क्लाइंट फेसिंग ये है कि यार आपके पास आप ऐसे फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप ऐसे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उसको ये परसेप्शन किया हुआ है, लेकिन पीछे आप टीम से काम करवा रहे हैं। आप ऐसे ना करें। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए एंड आई कैन प्रॉमिस, आई कैन मेक श्योर कि आपकी जो ये
ट्रांसपेरेंसी है कि क्लाइंट के माइंड में आपकी परसेप्शन बहुत अच्छी करेंगे, दे विल रियली अप्रिशिएट इट, राइट? अब वो आपकी ऑनेस्टी पर, आपकी अप्रिसिएशन पर वेरी लाइक वो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे कि यार ठीक है, आपको टीम के ना मुझे तो काम होना चाहिए मेरा, लेकिन आप उनको ये परसेप्शन ना दें कि आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो है लाइक जब हम केस स्टडीज वगैरह शेयर कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार इसका नाम मेंशन करते कंपनी का। मैं हमेशा, चाहे आप एज ए डिजाइनर काम कर रहे हैं, चाहे आप एज ए गूगल एड्स एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, चाहे आप एज एन एसईओ काम कर रहे हैं, कोई भी आपने केस स्टडी वगैरह भी शेयर करनी हो उससे पहले क्लाइंट से इजाजत जरूर लिया करें कि आया कि मैं आपकी वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसकी डिटेल मेंशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट आपको ना कर देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोग और एजेंसी B2B काम कर रहे हैं, वो दूसरी एजेंसी से एज ए वाइट लेवल काम कर रही होती है, और वाइट लेवल एजेंसी का सबसे बड़ा उनका चैलेंज ये होता है कि किसी दूसरी कंपनी को पता न लगे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्लाइंट से जब इजाजत जरूर लिया करें, उसे परमिशन जरूर लिया करें बिफोर शेयरिंग एनीथिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट। ये एक चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे कई बड़े डेवलपर बैठे होंगे, कई लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो क्लाइंट का जो सोर्स कोड है, जो भी वो फाइल वगैरह वो आपको देते हैं जिस तरह से भी, वो आपकी मिल्कियत नहीं है। आपने अगर उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रीयूज करना भी हो, आप उसे इजाजत जरूर लिया करें, राइट? इसकी मैं आपको छोटी सी अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने चूंकि आई ऑन मल्टीपल बिजनेसेस इन दिस एसईओ स्पेस, उसमें हमारे पास एक कोड आया, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे, लिंक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। तो उसमें जिस गोरे से मेरी इस तरह से बात वगैरह चल रही थी, बाकी सारा डिस्कस किया, एंड ही सेड कि उमर आई ट्रस्ट यू एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कोड विद यू। वो आज तक उसकी एक एक चीज मेरे पास पड़ी हुई है, और उसने मुझसे चूंकि कहा था मैं किसी से शेयर नहीं करनी, मैंने आज तक अपनी टीम के साथ भी शेयर नहीं की। तो आपने अगर ऐसा कुछ करना भी हो, आगे शेयरिंग करनी भी है, तो आप हमेशा क्लाइंट से इजाजत जरूर लें। उसको एटलीस्ट उसकी इल्म में होना चाहिए कि उसका कोड कोई नहीं यूज हुआ है या जैसे भी, तो उसको पता तो नहीं ना लगेगा। लेकिन आपकी जो ट्रांसपेरेंसी, आपकी ऑनेस्टी अपने क्लाइंट के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अभी सुनने में बात शायद कुछ किताबी भी लग रही है, कुछ छोटी भी लग रही है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, तो आपके बिजनेस में जो ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है वो इतना अच्छा आता है कि आपको अनइमेजिनेबल वेज में आप कह रहे हो कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये मतलब मुझे किस चीज का रिटर्न वापस आ रहा है। सो उसके बाद एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफंड। हमारे यहाँ पर खासतौर पे फाइबर पे ये काम बहुत ज्यादा होता है। लाइक क्लाइंट अगर आपसे रिफंड का मांग पूछे, क्लाइंट पागल नहीं है, एक्सेप्शन आते हैं, राइट? कि वो मतलब एक बनता नहीं रिफंड, लेकिन वो फिर भी मांग रहे हैं। लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हाट आई हैव सीन कि जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो बहुत केयरफुली चल करते हैं, जो अगर लॉन्ग टर्म चले ना, अगर उसे रिफंड का कहा तो वो किसी वजह से कह रहा है, विदाउट मतलब आप उसको कहेंगे नहीं रिफंड नहीं देना, अच्छा ये उससे सिर्फ फीडबैक पूछ लें और उसको रिफंड कर दें विदाउट एनी आस्किंग एनी क्वेश्चन। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, यार हम कुछ पूछे बगैर क्यों दे रहे हो उसको, लेकिन उसको कुछ काम में आपकी खराबी नजर आई है या नहीं आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता, आप अपना फीडबैक दें ताकि आप आगे इंप्रूव कर सकें और उसको वहां पर उसका रिफंड करके आप अगले क्लाइंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करें, राइट? और उसके बाद एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी, और ये बात मुझे मतलब जब मैं मेरे दोस्तों ने जितने मैं ग्रो कर रहा था वाइल पिछले 6-7 सालों में, उन्हें उससे मुझे सिर्फ एक बात कही थी। और अब मैं जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पर जाकर भी मैं स्पीचेस वगैरह करता हूँ, तो कई दफा ऐसा होता है कि लाइक मुझे अभी रिसेंटली मैं थाईलैंड की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं वहाँ पर भी स्पीकर था, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार यू आर द ओनली पाकिस्तानी दैट यू नो, right? I have been to their mastermind, I have been to like all of their conferences and everything. Thank you so much. So, उन्होंने मुझे एक ही बात कही, यार you are representing the whole Pakistan. तो जब आप सर्विसेज भी दे रहे होते हैं तो you are representing your country. अगर आप उनके साथ कोई भी अनएथिकल हरकत करते हैं, कोई भी डिसऑनेस्ट हरकत करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, ये कंफर्म बात है कि वो कभी भी पाकिस्तान से कोई दूसरा सर्विस सेंटर हायर नहीं करें, राइट? सो माय टाइम इज अप। तो इसमें मैं जो है ना एक छोटी सी चीज जो हमारे एसईओ में बहुत ज्यादा फायदा दी है कि आपके जो टूल्स वगैरह हैं, पायरेटेड टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, पेड ग्रुप बाय टूल्स यूज किए जाते हैं, इट्स अ वेरी अनएथिकल थिंग एंड पायरेटेड कोर्सेज एज वेल, राइट? जब तक मुझे इल्म नहीं था इस चीज का, मैं उस वक्त कर रहा था, जिस द डे आई गॉट नो, तो मैंने उस दिन अगले ही दिन मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया था। एक शख्स की आप मिसाल ले लें, it costs around like $150, right? लेकिन it adds a lot of value to your business. So अगर आप ये आजमा कर देखिएगा कि अगर आप आज ऐसे ग्रुप बाय या पायरेटेड टूल्स वगैरह कोई भी अपने काम यूज कर रहे हैं, उनको यूज करना बंद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये बिलीव है इस बात में कि उसमें आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एंड द लास्ट थिंग इज and
I will end my speech with this quote. Okay. So I will end my speech with this quote that if an opportunity, लिख लें अपने पास क्योंकि this quote actually changed my life back in 2019. If an opportunity controls your integrity, then you have something seriously wrong with your character. I will repeat, if an opportunity controls your integrity, then you have something seriously wrong with your character. Thank you so much. क्या है इंटेग्रिटी?